बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 30th लेक्चर है। फार्माकोग्नोसी में चैप्टर 10 भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स का आज 4th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। अल्कलाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था। अल्कलाइड्स क्या होते हैं? अल्कलाइड्स जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जिनका प्लांट ओरिजिन से ताल्लुक़ है। ज़्यादातर प्लांट ओरिजिन में ये पाए जाते हैं। अल्कली लाइक होते हैं, इस वजह से इसका नाम अल्कलाइड्स है। बेसिक इन नेचर होते हैं। और हमने पढ़ा था अल्कलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अल्कलाइड जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं। क्रिस्टलाइन होते हैं ये सॉलिड्स और वाइट कलर के होते हैं। इसके अलावा हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने। ट्रू अल्कलाइड्स होते हैं और प्रोटो अल्कलाइड्स। ट्रू अल्कलाइड्स में नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोटो अल्कलाइड्स में नाइट्रोजन रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। हमने डिफरेंट इसकी ड्रग्स हम पढ़ चुके हैं। हमने प्रोटो अल्कलाइड्स की ड्रग भी पढ़ी थी, एफिड्रा। इसके अलावा ट्रू अल्कलाइड्स की भी कुछ ड्रग्स हमने पढ़ी हैं। आज हम अल्कलाइड्स की कुछ और ड्रग्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट ड्रग जो है आज की वो है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम जिसको दतूरा भी कहते हैं। प्रोपेन अल्कलाइड ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। स्मॉल साइज़ का प्लांट है ये। इसके जो हैं लीव्स और ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग के तौर पे। आम ज़ुबान में दतूरा कहते हैं इसको। वाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और बड़े से इसके लीव्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन में। तो आप इसको देख सकते हैं पिक्चर्स में कि किस तरह से स्ट्रामोनियम जो है उसका प्लांट है, किस तरह का होता है। इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट यूज क्या है इसका? ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ दतूरा स्ट्रामोनियम। ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग के तौर पे दतूरा स्ट्रामोनियम के। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली इसकी है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है ड्रग। हैबिटेट इसकी है यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है। केमिकल कांस्टेंट इसके मेन केमिकल कांस्टेंट जो हैं वो पाए जाते हैं इसमें हायोसायामीन, स्कोपोलामीन, हायोसिन जिसे कहते हैं। हायोसायामीन एंड स्कोपोलामीन मेन केमिकल कांस्टेंट है जो स्ट्रामोनियम में पाए जाते हैं। यूजेस इसके क्या हैं? यूजेस इसके हैं एज यूज्ड एज इट इज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। लास्ट जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एंटीकोलिनर्जिक के बारे में। बेलाडोना में हमने पढ़ा था एंटीकोलिनर्जिक्स वो ड्रग्स होती हैं जिसमें एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्लॉक हो जाता है नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन इफ़ेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन भी आ जाता है, मिड्रियासिस भी आ जाता है।
इसके अलावा और भी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एंटीकोलिनर्जिक के। ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंटी स्पाज्मोडिक स्पाज्म प्रोड्यूस होता है, मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खिंचाव आता है मसल्स में, और वो मसल जो है जिस्म के अंदर जो है हमारे मसल्स जो हैं उनमें दर्द होता है, पेन होता है, तो उसमें जो है इसको यूज़ किया जाता है एज ए एंटी स्पाज्मोडिक। मिड्रियाटिक है ये, मिड्रियासिस कॉज करती है। मिड्रियाटिक का भी मैंने आपको बताया था। प्यूपिल जो है हमारी आई के अंदर, आँख के अंदर प्यूपिल होता है, उसकी डायलेशन हो जाती है, डायलेशन होती है जिसको मिड्रियासिस कहते हैं। तो इसको एज ए मिड्रियाटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आइज़ के डिफरेंट प्रोसीजर में जो है मिड्रियाटिक का रोल होता है। यूज एज एंटी डायरियल के तौर पर अभी जैसे बताया एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक के इफ़ेक्ट्स ये भी हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, तो ये यूज़फुल है एंटी डायरियल में। डायरिया जो हो गया उसमें जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। यूज इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस है। मोशन सिकनेस कहते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान, सफ़र के दौरान जो है वो वॉमिटिंग फील होती है, नोज़िया वॉमिटिंग फील होती है, तो इसको जो है यूज़ किया जाता है मोशन सिकनेस में। एंटी एस्थमेटिक जो है एस्थमा में भी ये यूज़फुल है स्ट्रामोनियम। तो ये इसके यूजेस थे। एंटीकोलिनर्जिक है, एंटी स्पाज्मोडिक है, मिड्रियाटिक है, एंटी डायरियल, यूज इन मोशन सिकनेस एंड एज एंटी एस्थमेटिक। ये आज की हमारी फर्स्ट ड्रग थी स्ट्रामोनियम। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं अल्कलॉइड्स में कौन सी है। नेक्स्ट ड्रग है हायोसाइमस, हेनबेन भी कहते हैं इसको। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इसको आम जुबान में तुख्मे भंग भी कहते हैं। हायोसाइमस के लीव्स और उसके जो फ्लावरिंग टॉप्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ड्रग के तौर पे। ठीक है, नज़र आ रहे हैं आपको इसके फ्लावर्स जो हैं, और इसके लीव्स, इनको यूज़ किया जाता है ड्रग के तौर पे हायोसाइमस को। इसका देखते हैं आगे। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट्स यूज्ड, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर। इसके ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स जो हैं हायोसाइमस के नाइगर के, वो यूज़ किए जाते हैं। फैमिली इसकी है सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। हैबिटेट या फिर जोग्राफिकल सोर्स इसका है इंग्लैंड है, यूएसए, जर्मनी और रशिया है। नेक्स्ट इसके केमिकल कांस्टेंट्स, मेन केमिकल कांस्टेंट हायोसाइमीन है इसमें, और हायोसीन है, स्कोपोलामीन है, जैसे अभी हमने उसका स्ट्रामोनियम में पढ़ा था। वो उसमें जो केमिकल मौजूद होते हैं हायोसाइमीन एंड स्कोपोलामीन, वो केमिकल, इसमें भी वही केमिकल्स पाए जाते हैं। यूजेस इसके क्या हैं, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज़ की जाती है, मसल्स को जो है वो रिलैक्स करती है। एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, एंटीकोलिनर्जिक जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है हायोसाइमस। एंटी स्पाज्मोडिक है, अभी जैसे पहले बताया स्पाज्म जो है उसको रिलीफ मिलता है। एंटी डायरियल है, मिड्रियाटिक है, यूज फॉर मोशन सिकनेस। ठीक है, इसके जो यूजेस हैं सेम एज स्ट्रामोनियम के भी यूजेस सेम ही हैं इसके। मसल रिलैक्सेंट है ये, मसल्स को जो है वो रिलैक्स करती है। एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है ये। एंटी स्पाज्मोडिक है, मिड्रियाटिक है, एंटी डायरियल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है इसको, और यूज़ फॉर मोशन सिकनेस है। तो ये आज की हमारी सेकंड ड्रग थी हायोसाइमस।
हैनबेन जिसे तुख्मे भंग भी कहते हैं, प्रोपेन अल्कलाइड्स ग्रुप से इसका ताल्लुक है। अल्कलाइड्स की आज की थर्ड ड्रग जो है वो है ओपियम। ओपियम जो है इसको पॉपी प्लांट भी कहते हैं। आइसोक्विनोलिन अल्कलाइड ग्रुप से बिलोंग करती है ओपियम। आम जुबान में जो है इसको अफ्यून कहते हैं, अफीम भी कहते हैं। अब इसका जो प्लांट है इसके प्लांट्स में कैप्सूल्स लगते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बाद जो है वो फ्रूट जो होता है इनका, वो कैप्सूल उसको कहा जाता है। वो जब मैच्योर हो जाता है, ग्रो कर जाता है, लेकिन वो अभी जो है अनराइप होता है। उसमें कट्स लगाए जाते हैं कैप्सूल के ऊपर। कट्स लगाने के बाद उसको ड्राई होने दिया जाता है। कट्स लगाने के बाद जो है उसमें से वाइट कलर का मिल्की एक्सुडेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, लिक्विड, जब उसके ऊपर कट्स लगाए जाते हैं। फिर जो वो लिक्विड है वो ड्राई होता है। ड्राई होने के बाद उसको स्क्रैच करके जो है वो उसको लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है इन कैप्सूल्स में से। और इन केमिकल में से जो इसमें से निकलता है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अल्कलाइडल केमिकल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। मेडिसिनली जो है इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर। जितने भी केमिकल्स हैं उसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन्स में। ओपियम की जो काश्त होती है ये जो है इलीगल होती है, लेकिन इसको एज ए मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है इनको मखसूस जगहों पे जो है इलाकों में, मुल्कों में जो है इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। ओपियम बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट्स यूज्ड: air dried milky exudates obtained by incising the unripe capsule Papaver somniferum। अभी मैंने आपको बताया कि कैप्सूल जो होता है उसमें उसको कट्स लगाए जाते हैं, इंसाइज किया जाता है, इंसिजन्स जो हैं वो उसमें लगाए जाते हैं। सीजर किसी भी चीज़ से जो है उसमें कट्स लगाए जाते हैं कैप्सूल के अंदर। इसके बाद उसमें से मिल्की एक्सुडेट जो है वो निकल आता है बाहर। उसको फिर एयर ड्राइड किया जाता है, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। पेपरवर सोमनीफेरम जो है बोटानिकल ओरिजिन है, प्लांट का नेम है इसका। ठीक है, एयर ड्राइड मिल्की एक्सुडेट्स ऑब्टेन बाय इंसाइजिंग द अनराइप कैप्सूल पेपरवर सोमनीफेरम। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट्यूज था। फैमिली है इसकी पेपरवरेसी, पेपरवरेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। हैबिटेट इसकी है जिन मुल्कों में ये उगाया जाता है, इसको ख़ास जो है उनको उसकी काश्त हर जगह नहीं होती आम, इलीगल है इसको ग्रो करना, लेकिन मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है वो उसको ग्रो किया जा सकता है मखसूस इलाकों में, जगहों पे। टर्की है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है। इन ममालिक में जो है इसकी काश्त की जाती है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट्स। मेन केमिकल कॉन्स्टेंट जो इसमें पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है और पेपावरीन है। ये तीन मेन केमिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ओपियम में मौजूद होते हैं। यूजेस इसके हैं, यूज्ड एज नारकोटिक है। ये नारकोटिक वो ड्रग्स होती हैं जो नारकोसिस, स्लीप इंड्यूसिंग होती हैं। जो CNS जो है हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, उस पर इफ़ेक्ट करती हैं ये ड्रग्स, नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं।
और इनकी वजह से लेने की वजह से एडिक्शन भी कॉज हो सकती है, एडिक्शन जो है वो हो जाती है। यूज एज एनर्जेसिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें मॉर्फिन पाया जाता है, मॉर्फिन जो है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट केमिकल इसमें केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। पेन किलर है कि ज़्यादातर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो वाले पेशेंट्स जो हैं जिनको एक्सट्रीम पेन होता है, तब उनको जो है वो एज ए एनर्जेसिक के तौर पे मॉर्फिन या कोडीन जो है वो उसको दिया जाता है पेन रिलीफ करने के लिए। एज एंटीटसिव जो है कोडीन एंटीटसिव है, कफ में जो है उसको यूज़ किया जाता है, कफ सप्रेसेंट है, खांसी के में इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट प्रिपरेशंस में। एज एंटीपायरेटिक है, बुखार में जो है वो बुखार को कम करती है दवाई ये। एंटी डायरियल है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, तो जो है इसको एज ए एंटी डायरियल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। एज हिप्नोटिक है, जैसे मैंने अभी पहले बताया नार्कोसिस है, स्लीप इंड्यूसिंग करती है, मसल आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करती है, मतलब सुकून जो है वो पहुंचाती है, जो नींद आती है उसमें सुकून होता है। स्लीप इंड्यूसिंग है ये। एज हिप्नोटिक, एज सेडेटिव जो है इसको यूज़ किया जाता है, सेडेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। स्लीप जो है वो प्रोड्यूस करती है ये ओपियम। एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, स्मूथ मसल जो हैं जब स्लीप इंड्यूसिंग है, हिप्नोटिक या सेडेटिव है, नींद आएगी, तो नींद जब आएगी तो फिर मसल्स जो हैं स्मूथ मसल्स उनको भी ये रिलैक्स करेगी। ये इसके ओपियम के यूजेस हैं। नारकोटिक है ये, एज एनर्जेसिक के तौर पे यूज़ की जाती है। एंटीटसिव है, एंटीपायरेटिक है, एंटी डायरियल है, हिप्नोटिक है, सेडेटिव है, स्लीप इंड्यूसिंग है, स्लीप प्रोड्यूस करती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। उसके कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं। ओपियम ग्रैनुलेशंस हैं इसकी, टिंक्चर ओपीआई है, टिंक्चर ओपीआई कैम्फोरेट है, और एक्सट्रैक्टम ओपीआई। ये ऑफिशियल कुछ प्रिपरेशंस हैं जिनको यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के तौर पे। ये आज की थर्ड ड्रग थी ओपियम अल्कलॉइड्स की। नेक्स्ट फोर्थ ड्रग हमारी है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है इंडोल अल्कलॉइड ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। कुचला इसको कहा जाता है आम जुबान में। नक्स वोमिका के जो सीड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिनल पर्पस के तौर पे। जैसे सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये सीड्स हैं नक्स वोमिका के, इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट यूज ड्राइव सीड्स ऑफ स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। ड्राइव सीड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के। फैमिली इसकी है लोगैनिएसी। हैबिटेट इसकी है कंबोडिया है, श्रीलंका है, यूरोप है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें 2 मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो नक्स वोमिका में मौजूद हैं जो यूज़ होते हैं। स्ट्रिक्नीन है और ब्रूसीन है। यूजेस इसके हैं सीएनएस स्टिमुलेंट है ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है, अलर्टनेस कॉज करता है।
इसके अलावा जब CNS स्टिमुलेंट होगा तो अलर्टनेस होगी और फिज़िकल एक्टिविटी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है। बिटर टॉनिक इन लॉस ऑफ एपेटाइट, बिटर टॉनिक है, बिटर जो है टॉनिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है कि जब भूख ख़त्म हो जाए, भूख को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए बिटर टॉनिक। यूज इन पॉइजनिंग फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल की पॉइजनिंग हो गई है तो अल्कोहल की पॉइजनिंग में नक्स वॉमिका को यूज़ किया जाता है। अल्कोहल को ये डीनेचर करता है। और इसके अलावा ईथर और बार्बिट्यूरेट्स की पॉइजनिंग में भी नक्स वॉमिका इफ़ेक्टिव है। यूज एयर वर्मिन किलर, अब ये कुचला जो है इसका मशहूर है कि ये जो है वर्मिन किलर डिफरेंट रोडेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कीड़े और इसके अलावा जो उसमें क्रॉप्स में जो नुकसान पहुंचाते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं या फिर डिफरेंट स्मॉल एनिमल्स हैं, तो उनको किल करने के लिए इसको नक्स वॉमिका को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस थे। CNS स्टिमुलेंट है, बिटर टॉनिक है, लॉस ऑफ एपेटाइट जो है उसमें यूज़ किया जाता है इसको। यूज इन पॉइजनिंग फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल की पॉइजनिंग में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। यूज एज वर्मिन किलर, तो ये इसके नक्स वॉमिका के यूजेस थे, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं इसकी। नक्स वॉमिका एक्सट्रैक्ट है, नक्स वॉमिका टिंक्चर है, नक्स वॉमिका फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं जो इस यूज़ की जाती हैं। ये आज की हमारी 4th और लास्ट ड्रग थी अल्कलाइड्स की। आज हमने 4 ड्रग्स पढ़ी हैं। सबसे पहले स्ट्रामोनियम थी, फिर हायोसैमस, ओपियम और फिर नक्स वॉमिका। ये 4 ड्रग्स हैं जो हमने आज स्टडी की हैं। अल्कलाइड्स की ये लास्ट 4 ड्रग्स थी। अल्कलाइड्स का जो चैप्टर है वो आज एंड हो जाता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अल्कलाइड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी जो है इसकी सारी ड्रग्स ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपने याद करनी है और आपको आनी चाहिए। इसका भी अल्कलाइड्स का आपने टेबल बनाना है वैसे ही जैसे और डिफरेंट जो हैं चैप्टर्स का आपने बनाया है। असाइनमेंट आपकी ये है कि इसको जो है इन ड्रग्स को आपने लिखना है और जो है वो चेक करवाना है। ठीक है, 4 ड्रग्स जो हैं, 4 ड्रग्स जो हैं, चारों को लिखना है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्कलाइड्स का चैप्टर हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।